हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीनियस टैंक में। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड यू आर एंजॉयिंग आवर सेशंस एंड लर्निंग न्यू ईच एंड एवरी डे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज ये टॉपिक जो है, एक जो वैल्यू है, यदि हम आगे या पीछे इसमें कर दे तो पूरा आंसर चेंज हो सकता है। सो यहाँ मैं बात कर रही हूँ डेसिमल की। सो बहुत बार डेसिमल प्लेस करने में हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस होती है, या हम डेसिमल लगाते तो है लेकिन कितनी काउंटिंग पे उसे हमें प्लेस करना है वो हम सही नहीं कर पाते हैं, राइट। या आपको मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में डेसिमल दिखता है तो नंबर देखकर आप डर जाते हैं, करेक्ट। सो चलिए आज हमारे इस डर को करते हैं दूर और हमारे डेसिमल के टॉपिक को करते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्योंकि ये टॉपिक हमें हर स्टैंडर्ड में देखने को मिलता है, सारे ऑपरेशंस हमें इस डेसिमल के साथ देखने को मिलते हैं। इधर यू कैन सी प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इवन सिंप्लीफिकेशन में भी आपको डेसिमल देखने को मिलता है, करेक्ट। सो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन, और इस एंटायर सेशन में हम डेसिमल को जो प्लेस करना है वो जानते हैं। ओके, चलिए। सो आर यू रेडी टू लर्न विद मी? स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। चलिए, तो काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन हम लेते हैं। Like here I am taking a number 2.4 multiplied by 0.030। अब इन दो नंबर का आपको करना है मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लाई करना तो बहुत इजी है ना। आप देखेंगे यहाँ पर 2.4 है एंड 0.030 किन नंबर्स को लेकर आपको मल्टीप्लाई करना है कंफ्यूजन? चलिए इसे हम करते हैं दूर। तो डेसिमल जब भी आप देखेंगे तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि डेसिमल के बाद जब राइट साइड की बात करें तो उस जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल राइट रुपीज 100, ओके, हमने ऐसे लिखा। या फिर मैं ऐसे लिखूं रुपीज 100.00। तो क्या ये बात के जीरो की कोई वैल्यू है? नहीं। हमारी जो 100 रुपए है वो तो 100 रुपए ही है। डेसिमल के बाद उस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। सो जैसे हमारे क्वेश्चन में 0.030 लिखा है, तो ये जो थ्री के बाद जीरो आया है उस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। यदि यहाँ ये थ्री नहीं होता और जीरो जीरो होता तो उस जीरो की भी कोई वैल्यू नहीं होती। बट बीच में हमें एक नंबर मिला और उसके बाद एक जीरो है, सो यहाँ इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं होगी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों। आप चाहे तो इसे नोट डाउन करके लिख सकते हैं। तो चलिए, यदि मैं लिख दूं 24 into 3, तो ये इजी होगा आपको मल्टीप्लाई करना, राइट। सभी बच्चे कर लेंगे। तो 24 into 3 क्या मिलेगा आपको? 72, करेक्ट। बट यू नो, हियर वी हैव डेसिमल। सो ये डेसिमल किस तरह से प्लेस करें? सो अभी हमने सीखा कि ये राइट साइड वाले जीरो को तो आप हटा दीजिए, बिकॉज यहाँ इसकी कोई वैल्यू नहीं है। नाउ राइट साइड हमें गिनना है कि डेसिमल के बाद कितने नंबर है। चलिए काउंट करते हैं। सो 4 एक नंबर हुआ, यहाँ 0 एक नंबर हुआ और 3 एक नंबर। सो टोटल कितने नंबर हो गए बेटा? 3। तो यहाँ कितने हैं? दो डिजिट्स हमारे पास अवेलेबल है। हमें डेसिमल कितने पे प्लेस करना है? 3 पे। सो 3 डिजिट नहीं है, सो वी विल पुट अ 0 बिफोर दिस 7 एंड वी विल प्लेस अ डेसिमल। एंड यही क्या होगा आपका आंसर। अब हुआ इजी? देखा किस तरह से आपने डेसिमल प्लेस किया। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक नंबर ले रही हूँ 0.31 मल्टीप्लाइड बाय 0.03, क्या होगा? 31 और 3 यदि मैं बोलूँ आपको मल्टीप्लाई करना है तो काफी ज्यादा इजी होगा आपके लिए, इजीली कर लेंगे आप। क्या होगा हमारा आंसर? 93, राइट। नाउ द पॉइंट इज हाउ टू प्लेस द डेसिमल जो कि मेरा करेक्ट हो। सो इधर किसी भी नंबर के बाद जीरो है क्या बच्चों? नहीं। वी डोंट हैव एनी जीरो आफ्टर एनी नंबर। नंबर के पहले है, राइट। चलिए, सो डेसिमल के बाद राइट साइड में हमें काउंट करना है कि कितने डिजिट है हमारे पास। सो 1, 2, 3,
4। कितने डिजिट हो गए हमारे पास? 4 डिजिट। लेकिन मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट है, हमें इसे कितने बनाना है? 4। सो व्हाट वी विल डू, वी विल डू प्लेस 2 zeros and then we will put a decimal here. इजी है। बेसिक हम इसीलिए ले रहे हैं बिकॉज किसी भी पॉइंट से आपका सब्जेक्ट वीक नहीं रहना चाहिए। एंड जब हमारे सारे टॉपिक्स क्लियर होते हैं, बेसिक्स क्लियर होते हैं, तो हमें उस सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा मजा आता है, हम उस सब्जेक्ट से भागते नहीं है बच्चों। दैट्स व्हाई वी आर वर्किंग ऑन योर बेसिक्स, ईच एंड एवरी पॉइंट फ्रॉम योर बेसिक। चलिए, इजी हो गया, दोनों क्वेश्चन आप कर पा रहे। चलिए, तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं एंड आप मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। सो आई एम टेकिंग हियर 2.4 इंटू 13.0। नाउ सी, अभी हमने बात करी कि डेसिमल के बाद ही यदि जीरो आ रहा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इट मीन्स ये 13.0 नहीं है, ये क्या लिखा है? 13 लिखा है। सो आई कैन राइट 24 इंटू 13। इजीली मल्टीप्लाई कर लेंगे 24 एंड 13 का। बहुत इजी होगा बिकॉज जो बच्चों ने हमारी मल्टीप्लिकेशन की क्लासेस अटेंड की है, वीडियोस देखे हैं, दे नो हाउ टू मल्टीप्लाई दिस 13 विद 24। 24 10 240, 24 into 3 you will do, you will get 72, add this 240 with 72, you will get your answer 312। yes, now the turn to place a decimal। अब देखिए, इस 13 के बाद तो है जीरो, तो इस डेसिमल की कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ यहाँ एक नंबर है जो आप काउंट करेंगे विच इज 4। सो डेसिमल प्लेस करेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर 31.2। इजी। सो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल प्लेस करने में किसी भी बच्चे को अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट? यदि मैं एक नंबर और बढ़ा देती हूँ तो भी मुझे पता है कि आप कर लेंगे, बिकॉज नाउ यू आर अवेयर कि हमें डेसिमल कैसे काउंट करना है। और किसी नंबर के बाद यदि राइट साइड में जीरो आ रहा है डेसिमल के बाद, तो उस जीरो की कोई वैल्यू नहीं होगी। जैसे मैं इसी नंबर में चेंज कर दूं 2.4 इंटू 13.10। सो इस 1 के बाद जो जीरो है आप उसे क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे एंड आपका क्वेश्चन बन जाएगा 24 इंटू 131। ईजी है बच्चों। मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड देन डेसिमल्स काउंट करके राइट साइड से उसे क्या कर दीजिए? प्लेस कर दीजिए। चलिए, नाउ बहुत बार हमें देखने के लिए मिलता है डिवीजन किसके फॉर्म में? डेसिमल नंबर्स के फॉर्म में। सो हियर आई एम टेकिंग अ एग्जांपल फॉर आई हैव 0.64 into 2.4 into 1.4 divided by we have 0.07, 0.08, 1.2 into 0.2। काफी बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता है कि किस तरह से इसे सॉल्व करना है, तो काफी इजी आप सॉल्व कर पाएंगे। नाउ अभी हमने सोचा कि ये डेसिमल है, इनका क्या करें। सो राइट नाउ यू लर्न, डेसिमल को क्या कर दीजिए? हटा दीजिए। डायरेक्ट लिखिए 64 इंटू 24 इंटू 14। ईजी है, कर पाएंगे आप मल्टीप्लाई। एंड नीचे क्या है? 7, डिनोमिनेटर में 8, 12 एंड 2। करेक्ट। इजी हो गया बच्चों। नाउ मैम व्हाट वी हैव टू डू विद दिस डेसिमल। सो हमें जब भी डिवाइड मिलेगा तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर में जितने भी डेसिमल्स आप काउंट करेंगे, उन सभी न्यूमरेटर के डेसिमल्स को आप जीरो के फॉर्म में कहां पर लिखेंगे बच्चों? डिनोमिनेटर में। इजी है क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके, लाइक 2.3 इफ आई एम टेकिंग एंड आई हैव टू रिमूव दिस डेसिमल, व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट रिमूव दिस डेसिमल एंड डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद जितने नंबर है उतने जीरो में प्लेस कर दूंगी। करेक्ट। सो क्या किया, जब न्यूमरेटर से डेसिमल रिमूव करा तो डिनोमिनेटर में हमने 1 के बाद जीरो प्लेस कर दिए। नाउ व्हाट इफ यदि डिनोमिनेटर में ये सिचुएशन हो तो? चलिए, तो ये तो बात हो गई न्यूमरेटर की। लाइक 2.3 डिनोमिनेटर में है और ऊपर लिखा है 1, 1/2.3। अब डिनोमिनेटर से जब मुझे डेसिमल निकालना होगा तो बच्चों क्या करेंगे? जस्ट उल्टा, डिनोमिनेटर से यदि आपने डेसिमल रिमूव करा है तो आप न्यूमरेटर में उतने ही काउंट करके जितने नंबर डेसिमल के बाद होंगे आप जीरो को प्लेस कर देंगे। इजी है। किसी बच्चे को अब कोई डाउट? न्यूमरेटर में जितने डेसिमल है
काउंट करके उतने ही जीरो डिनोमिनेटर में लगाइए, और डिनोमिनेटर में यदि डेसिमल है तो उतने डेसिमल के बाद डिजिट्स काउंट करके उस जीरो को न्यूमरेटर में लगा दीजिए। चलिए, तो देखिए हम कैसे करेंगे। काउंट करते हैं हम नंबर 1 2 3 4। 4 है, सो 1 के बाद कितने जीरो प्लेस कर दो, 1 2 3 4। न्यूमरेटर की काउंट करें, इसीलिए हमने उसे कहाँ लिखा बच्चों, डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब काउंट करते हैं हम डिनोमिनेटर के और उन्हें लिख देंगे न्यूमरेटर में। चलिए, सो 1 2 3 4 5 एंड 6। सो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यस, क्लियर हो गया हमारा ये पॉइंट। चलिए, अब डिजिट्स को कैंसिल आउट करना इजी है, टेबल्स आपको पता है। चलिए, सो 12 के टेबल से करते हैं, 24 कितनी बार हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा। देन इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया। नाउ 7 से 14 करेंगे, 7 2 जार 14। यस, एंड 8 8 जार कितना होगा आपका, 64। सो 8 और 2 बचा हमारे पास, सो वो तो आ गया आपका 16। नाउ यहाँ जो जीरो है उन्हें कैंसिल करें, सो 4 जीरो से ये 4 जीरो पूरे कैंसिल हो गए। हमारे पास कितने जीरो बचे, 2 जीरोस बचे, तो ये 16 के बाद आप प्लेस कर दीजिए 2 जीरो। सो यू विल गेट योर आंसर 1600। सो देखिए कितना क्वेश्चन जो था हमें काफी ज्यादा टफ दिख रहा था, या हम देखकर ऐसे क्वेश्चन डर जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, बट टाइम टेकन होता है, राइट। तो डेसिमल को कैसे रिमूव करके डायरेक्ट डिजिट लिख सकते हैं आप, और जीरो काउंटिंग से इसे सॉल्व कर सकते हैं आप, अब ये जान चुके हैं। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं एंड देखते हैं। इफ आई विल टेक अ नंबर 2.89 multiplied by 0.169 into 14.4, okay, and then denominator में we have 0.36 into 17.000 into 0.12313 into 1.7। काफी ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है, बट नाउ यू आर अवेयर हाउ टू सॉल्व इट। चलिए 289 लिख दीजिए, 169 लिख दीजिए, एंड 144 लिख दीजिए। डिनोमिनेटर में क्या बचेगा बच्चों, 36, 17, देन 13 एंड अगेन 17। करेक्ट। अब क्या करेंगे, काउंट करेंगे डेसिमल्स को। चलिए, सो 1 2 3 4 5 6। सो डिनोमिनेटर में क्या हो गया, 10 की पावर 6, क्योंकि न्यूमरेटर के मैंने जीरोस को, डेसिमल के बाद के नंबर्स को काउंट किया। बात करते हैं डिनोमिनेटर की। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 टू द पावर क्या हो जाएगी बच्चों, 8। नाउ क्वेश्चन होगा आपका, मैम 17 के बाद भी तो 3 जीरोस है, आपने वो क्यों काउंट नहीं किए। सो याद आया बच्चों, हमने बात करी थी रुपीज 100 एंड रुपीज 100.00। क्या दोनों में डिफरेंस है, नहीं। सो 17 पॉइंट सारे ही जीरो है, तो वो जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, वो नंबर क्या होगा, आपका 17 ही कहलाएगा। चलिए, नाउ जिन बच्चों ने स्क्वायर्स हमारे साथ पढ़े हैं, दे नो कि 289 इज द स्क्वायर ऑफ 17। ये आपका पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। 169 इज द स्क्वायर ऑफ 13, सो यहाँ क्या आ गया, 13। नाउ 144 की बात करें, सो यू कैन कट दिस बाय द 12 टेबल। सो 12 का स्क्वायर होता है 144, 12 बचा, एंड 3 टाइम्स क्या चले जाएगा आपका, 36। नाउ 4 टाइम्स आपका क्या कैंसिल हो गया, 12। सो आपके पास बचा 13 into 4, एंड पावर जो है आप कैंसिल कर सकते हैं। सो 8 and 6, तो ऊपर कितनी पावर बचेगी, 10 की पावर 2। सो यू विल गेट योर आंसर 52 and 2 0। 5200 इज योर आंसर। किसी बच्चे को कोई डाउट? यस, बेसिक्स क्लियर हो रहे हैं आपके, क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे ऐसा। आप देख रहे हैं क्वेश्चंस नाउ टाइम टेकन नहीं है, आप इजीली कर पा रहे हैं, एंड योर एक्यूरेसी इज ऑल्सो 100%, बिकॉज डेसिमल आपको यहाँ डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। चलिए लेते हैं एक और क्वेश्चन। लाइक हियर आई एम टेकिंग अ नंबर 0.78 into 6.4 into 9.3 into 2.8 divided by 14 into 93.00 into 8.0 into 39। इसे हम एक डेसिमल बढ़ा लेते हैं, 0.39 कर लेते हैं। चलिए,
अब तो काफी इजी है आप सभी के लिए बच्चों, सॉल्व करते हैं। 78 हो गया, देन 64, 93 एंड 28, राइट। डिनोमिनेटर्स में नंबर क्या है? 14, 93, 8 एंड 39, करेक्ट। चलिए बात करें अब हमारे डेसिमल काउंटिंग की। सो न्यूमरेटर के काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, सो 10 to the power 5 हो गई। डिनोमिनेटर की करें, सो 14 इज अ होल नंबर। नाउ अगेन सी 93 पॉइंट के बाद 2 0, तो शुड आई काउंट दिस 2 zeros? Your answer will be no, ma'am. Now, after 8, you will observe there is a 0 again. So, what do you think? Should I count? So, your answer will be no again. सिर्फ हमारे पास दो नंबर है, so I will write 10 to the power 2. कैंसिल आउट करें, चलिए 93 से 93 यहाँ पर कैंसिल हो रहा है। यस, नाउ 14 की टेबल से 28 कितने टाइम बचो? 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। 78, सो 39 की टेबल से अगेन 78 टू टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, एंड 8 8 जार इज 64। सो 8 इंटू 4 यू हैव टू डू। एंड यहाँ पर बात करें पावर की, सो ये दो पावर से यहाँ पर कैंसिल हो गई तो बची 3 पावर्स। सो डेनोमिनेटर में आपके पास कितनी पावर आई है? 3। सो 32/230। नाउ यू हैव टू प्लेस द डेसिमल हियर। यस, सो 3 0 है, काउंट कर लीजिए नंबर, ऊपर कितने वैल्यूज है? 2। सो 1 0 प्लेस कीजिए एंड डेसिमल को लगा दीजिए। इजी। सो देखिए कितने आसानी से आप इन डेसिमल वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं, राइट। नाउ आप मुझे हेल्प कीजिए एक और क्वेश्चन में, बिकॉज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आप देखेंगे इस नंबर को, क्या होगा इसका आंसर? सो आप बड़ी आसानी से कर लेंगे, बोलेंगे मैम 2 का पावर 3 है, सो यू जस्ट राइट 2 to the power 3, 3 का स्क्वायर, नीचे 8 हो गया, 9 हो गया, सबको कैंसिल कर दीजिए, आंसर तो हमारा 1 आया। यस, ओरली आप कर पा रहे हैं। यू गॉट योर आंसर 1 बच्चों। सो स्टूडेंट, हियर द 1 इज नॉट योर आंसर। आई विल हेल्प यू विथ अ पॉइंट विच इज रिलेटेड टू द पावर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं वो क्या है। आप चाहें तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, बिकॉज ये आपको हमेशा काम आएगा। सो मैंने कहा 0.2 का स्क्वायर, ओके, या 0.02 का स्क्वायर, या हम कहे 0.002 का स्क्वायर। उन सभी बच्चों का आंसर करेक्ट आ रहा होगा जो हमारे स्क्वायर वाले सेशन को अटेंड कर चुके हैं। सो दो स्टूडेंट हु आर वाचिंग अवर सेशन टुडे ओनली, सो हमारे प्रीवियस वीडियो पर जाइए और अपने स्क्वायर के टॉपिक को भी स्ट्रॉन्ग कीजिए। ओके, सो बच्चों यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे कि 2 क्या है? एक सिंगल डिजिट है। सो जब भी आप इसका स्क्वायर करेंगे, सो जस्ट 2 डिजिट के पहले आपका क्या लग जाएगा? डेसिमल। Like 2 का स्क्वायर इज 4, so your answer will be 0.04. नाउ 02 है, सो 4 विल बी देयर, लेकिन पावर कितनी है? 2, और डिजिट कितनी है? 2, तो डबल कर दीजिए। तो कितने डिजिट के बाद अब पहले आपका डेसिमल है? 4 डिजिट के बाद। इजी। नाउ 3 डिजिट है, तो डबल क्या हो गया? 6, मीन्स 1 2 3 4 5 6, 0.00004, ये आपका होगा आंसर। ओके, नाउ स्क्वायर की तो बात हो गई, अब बात करते हैं हमारे क्यूब की। जैसे 0.2 का क्यूब है, तो यहाँ कितने डिजिट है? सिंगल डिजिट है बच्चों, तो जस्ट इसका ट्रिपल करना है। सो 3 डिजिट के बाद क्या होगा? आपका डेसिमल प्लेस होगा। 2 का क्यूब इज 8, सो आपने 3 डिजिट ली और डेसिमल को प्लेस किया। नाउ डबल डिजिट है, तो क्या होगा? कितनी डिजिट हो जाएगी? 6 डिजिट हो जाएगी। ओके, 2 2 एंड 2, ऐसे करके। तो 0 0 0 4 5 एंड देन योर 6। इजी है। ओके, 2 का क्यूब लिखना है हमें, सो 2 का क्यूब विल बी 8। इस तरह से हमारा आंसर होगा। यस, सो यहाँ इसी पॉइंट को हमें ध्यान रखना है, बिकॉज हमारा क्वेश्चन जो है वो पावर के फॉर्म में है। सो हमारा डेसिमल जो है वो मिस नहीं होना चाहिए। सो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया बच्चों? 2 to the power 3 इंटू 3 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 8 इंटू 9।
ये तो हुआ क्वेश्चन। नाउ 2 का क्यूब, सो देयर इज अ सिंगल डिजिट, मींस कितने नंबर के जीरोस हमें यहाँ पर मिलेंगे, 3 जीरोस, राइट। सो यहाँ जीरो कितने हो गए, 3, मींस 10 का क्यूब। एंड यहाँ डबल डिजिट है, उसका स्क्वायर है, राइट। सो डबल डिजिट पे स्क्वायर कर रहे मींस उसमें कितने हमें जीरो मिल जाएंगे, 4। यही आपने सीखा यहाँ, 1 2 3 4, 0.2 का स्क्वायर किया तो 4 आपको वैल्यूज मिली। यस, हमने लिख दी उसे डिनोमिनेटर में। चलिए अब न्यूमरेटर के लिए हम रखें। सो यहाँ तो सिंगल डिजिट है, मींस क्या होगा, 10 होगा। एंड यहाँ डबल डिजिट है, सो इसके 2 जीरो और ले लीजिए आप, इजी। चलिए कैंसिल करते हैं, तो 2 का क्यूब इज 8 एंड 3 का स्क्वायर इज 9 एंड 8 × 9, ये पूरी डिजिट तो हो गई कैंसिल, ये वैल्यूज भी हो गई हमारी कैंसिल। सो हमारे पास क्या वैल्यू बची है, 1/10⁴। नाउ यू हैव टू राइट दिस इन द डेसिमल फॉर्म। चलिए, सो 0.0001, दिस इज द आंसर, 1 इज नॉट योर आंसर। तो देखा, एक छोटा सा डेसिमल और उसके पीछे छुपा हुआ कॉन्सेप्ट आपके आंसर को कितना ज्यादा अफेक्ट कर सकता है। यस, तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ कि डेसिमल किस तरह से एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट, कॉन्सेप्ट, आप जो भी बोलना चाहे, एक समझना बहुत जरूरी है कि यदि आपके नंबर डेसिमल नंबर है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिया है, यदि ये पॉजिटिव है, इसका स्क्वायर कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली योर आंसर विल बी पॉजिटिव नंबर, ओके। लेकिन यदि कोई नंबर नेगेटिव है, जैसे ये नंबर है और मुझे इसका स्क्वायर करना है, सो हियर योर आंसर विल बी पॉजिटिव, ओके। या मेरा नंबर है 0.02, इसका पावर है 4, अगेन आई विल गेट द आंसर इन पॉजिटिव, बिकॉज इस नेगेटिव साइन का जो रिलेशन है वो हमारी पावर से है। सो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, कि जब भी आपकी पावर जो है वो एक इवन नंबर है, ओके, इवन नंबर पावर है, सो योर आंसर विल बी पॉजिटिव ऑलवेज। एंड इफ पावर जो है क्या है, एक ऑड नंबर है, सो योर आंसर विल बी ऑलवेज नेगेटिव। जैसे हमने लिया -0.2 इंटू -0.2 इंटू -0.2, सो ये क्या हो गया, एक ऑड पावर होगी, 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। सो ये माइनस और माइनस तो प्लस हो गया, नाउ प्लस एंड माइनस अगेन यू विल गेट माइनस। नाउ मैम आप ये प्लस प्लस माइनस ये क्या कर रहे हैं। Yes, so students, we talked about this sign rule in our previous video. So those who join us by today, आप हमारी प्रीवियस वीडियो पे जाइए और अपने इस साइन से रिलेटेड जो भी डाउट्स है उसे क्लियर कीजिए, ओके, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ना छूटे और आपका टॉपिक बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। सो इन दिस सेशन वी टॉक्ड अबाउट द डेसिमल। डेसिमल को आप प्लेस कैसे करेंगे, ओके, मल्टीप्लिकेशन में यदि आपको डेसिमल मिल रहा है तो आपको उसे प्लेस कैसे करना है, डेसिमल के बाद जीरो होने पर उसकी क्या वैल्यू होती है, उस इंपॉर्टेंस को हमने जाना। देन इफ यू गेट डेसिमल एंड डिवाइड, सो डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में जीरोस को प्लेस किस तरह से करना है, आपने आज के सेशन में इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को जाना, राइट बच्चों। एंड यदि डेसिमल में ही आपको पावर्स मिलती है तो उन पावर के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे ताकि आपके क्वेश्चन की एक्यूरेसी 100% हो, राइट। एंड इन द लास्ट हमने सीखा कि यदि पावर के फॉर्म में ही हमें कोई नेगेटिव डिजिट मिलती है, सो पावर इवन और ऑड होने पर हमारा आंसर क्या होगा। यस स्टूडेंट, सो आज का टॉपिक बेसिक but very important topic for each and every student. So I request share this video to your friend ताकि वो अपने इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर सके, उनके पास भी कोई डाउट ना रहे डेसिमल से रिलेटेड। यस बच्चों, so जुड़े रहिए हमारे अपने चैनल जीनियस टैंक के साथ और सीखिए हर दिन कुछ नया और अपने इस सब्जेक्ट को करिए स्ट्रॉन्ग। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, सीखते हैं कुछ नया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।